हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियोज में हमने पहले अध्याय गति के 8 न्यूमेरिकल्स करवाए थे। अब इस वीडियो से हम 9वां न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो 9वां जो अंकित प्रश्न है वो है, एक समान रूप से त्वरित कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति प्राप्त करती है, तो त्वरण और दूरी ज्ञात करो। तो 9वें का सलूशन ये करना है कि एक कार है जो त्वरित कार है, यानी इसमें एक्सीलरेशन है और ये 5 सेकंड में, समय है 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में इसका क्या है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति प्राप्त करती है। यानी इसकी जो प्रारंभिक गति है वो कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और अंतिम गति है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें ज्ञात करना है त्वरण और दूरी, यानी ए अज्ञात है और दूरी एस डी अज्ञात है, या फिर एस जो भी मान लेते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, दूरी है। तो पहली बात तो है कि किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर पर सेकंड में लाना। तो 18 का गुणा हम करेंगे 5/18 से, 18 से 18 कट गया, आ गया कितना 5 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा है 36, तो 36 का भी 5/18 से गुणा करेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हमने वेग को कन्वर्ट कर लिया है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड, ये कन्वर्जन हो चुका है। अब हम पहले त्वरण पे बात करते हैं। त्वरण का सूत्र होता है A = v - u/t, मतलब कि त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो समय है 5 सेकंड, अंतिम वेग हमारा आया कितना 10 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग आया 5 मीटर प्रति सेकंड। तो अंतिम वेग 10 माइनस प्रारंभिक वेग 5 बटा समय है 5। तो 10 से 5 निकला तो 5 बटा में समय भी है 5, तो 5 से 5 कट जाने पर उत्तर आया कितना 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो त्वरण आया है वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया। अब हमें निकालनी है दूरी। अब दूरी के लिए गति का समीकरण यूज करेंगे, तो सूत्र है S बराबर ut + ½ at²। तो जो गति का समीकरण है यह है गति का दूसरा समीकरण। तो गति के द्वितीय समीकरण से S = ut + ½ at²। तो v का मान कितना है, u का मान 5 गुणा t है समय, तो समय है 5 सेकंड प्लस 1/2 गुणा त्वरण। तो हमने अभी निकाला है 1 और गुणा समय है 5, तो 5 का वर्ग। आगे इधर देख लेते हैं, 5 × 5 = 25 प्लस 1/2 है, तो 1 गुणा 1 और 5 × 5 = 25, यानी 25 से कम 25, तो यहाँ पर आया 25 और बटा में आ जाएगा 2। तो यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 मान लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, लासा 2 ले लेंगे। तो 1 दूना 2, 25 दूना 50, 50 प्लस 25 जोड़ लेंगे, 50 25 होता है 75, 75/2। अब 2 से 75 को भाग देना है, यहाँ पे कर लेते हैं 2 भागे 75, तो 2 3 6 बचा 1 5, 2 7 14 बचा 1.0 2 5 10, 37। इसको काटने पर आया 37.5 मीटर आंसर। तो ये 9वां प्रश्न है जिसमें कार का समय दिया है 5 सेकंड, 5 सेकंड में उसका वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, नहीं बढ़ जाता है। तो यहाँ पे त्वरण हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको हमने पहले मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया, फिर त्वरण का सूत्र रखा, चाहे त्वरण का सूत्र रख दें चाहे गति के प्रथम समीकरण का सूत्र रख दें, वही चीज निकल आई। इसको रख के हमने त्वरण निकाला जो कि 1 मीटर प्रति सेकंड का आंसर आ गया। अब उसके बाद फिर गति के दूसरे समीकरण से इसमें
निकाली गई दूरी कि कार ने कितनी दूरी तय की। तो ये 9वां प्रश्न हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो जो 10वां प्रश्न है, कार में ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। ब्रेक लगने से 2 सेकंड में कार रुक जाती है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कार की दूरी ज्ञात करनी है, वो तो हो ही गया। तो कार में क्या, ब्रेक लगने पर गति के विपरीत दिशा, अगर गति के दिशा में है तो प्लस, विपरीत है तो माइनस, उल्टा चल रहा है। तो त्वरण दिया है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसका मान लिखेंगे माइनस, इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका कारण क्या है, खुद लिखा है कि गति के विपरीत दिशा में, तो उल्टा त्वरण लग रहा है, निमंदन लग रहा है, इसलिए माइनस। अब ब्रेक लगने में समय कितना लगा, 2 सेकंड का। 2 सेकंड में क्या होगा, अब इतने में दूरी निकालना। तो इस प्रश्न में ना तो प्रारंभिक वेग दिया गया है, ना तो अंतिम वेग दिया गया है। लेकिन यदि प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो क्या कह रहा है कि कार में ब्रेक लगाने पर, कार में ब्रेक लगाया जाए, इसका मतलब गाड़ी चल रही थी। अगर चल रही थी तो प्रारंभिक वेग शून्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि गाड़ी पहले से ही चल रही थी। तो यहाँ पे योग ज्ञात है। हाँ, अंतिम वेग, अब ब्रेक लगाया गया तो गाड़ी रुक गई, लिखा गाड़ी रुक जाती है, रुक गई, इसका मतलब इसका अंतिम वेग हो गया क्या, 0। तो गाड़ी रुकने के बाद वेग खत्म, वेग। लेकिन u का मान क्या है, ये नहीं दिया, तो पहले u पता करना पड़ेगा। अब इसके लिए यहाँ पे हम यही त्वरण का सूत्र लगाते हैं, क्योंकि दूरी ज्ञात करना है। तो चाहे त्वरण का लगा लें या फिर गति के प्रथम समीकरण का लगा लेते हैं। गति के प्रथम समीकरण से बातें की, गति के प्रथम समीकरण से, तो प्रथम समीकरण क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का मान हम कर देते हैं 0, u निकालना ही है, a का मान कितना है, -6, और समय दिया गया 2। तो u इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। इसका 6 दूनी 12, ये भी रहेगा माइनस में, तो माइनस से माइनस कट गया, u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करके हमने प्रारंभिक वेग ज्ञात कर लिया, जो कि था 12 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम तो शून्य है, क्योंकि गाड़ी रुक चुकी है। अब क्या ज्ञात करना है, दूरी। अब दूरी के लिए गति के दूसरे समीकरण का यूज करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति के द्वितीय समीकरण से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसका यूज करेंगे, इसका यूज करने से एक और फायदा है, इसमें v का मान है ही नहीं, लगाने की जरूरत नहीं। अब u आ गया हमारा 12, t समय है 2 सेकेंड, प्लस 1/2 इंटू a का मान -6, और समय है 2, 2 का स्क्वायर, तो 12 दूना 24, प्लस 1 से कोई मतलब नहीं, -6 है, जैसे चाहे लिख लेते हैं, 1 गुणा -6 गुणे 2 दूनी 4, बटा में 2 आ गया, तो 2 का वर्ग हो गया 4, -6 होगा, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, तो 24 प्लस 6 दूनी 12 -12, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो हो जाएगा 24 -12, तो उत्तर आएगा कितना, 12। तो इस बराबर 12 मीटर आंसर। तो इस प्रश्न में ये पता था कि कार चल रही, पहले से चल रही थी, तो उसमें उसका जो त्वरण था वो माइनस में, जब ब्रेक लगाया गया तो गाड़ी रुक गई, गाड़ी रुक गई, इसका मतलब कि अंतिम वेग शून्य आ गया, तो शून्य, समय लगा 2 सेकेंड, त्वरण था -में। तो हमने गति के प्रथम समीकरण का यूज किया, उससे सबसे पहले u का मान निकाला, क्योंकि u का मान नहीं पता। जब u का मान निकल गया, तब हमने गति के द्वितीय समीकरण का यूज करके निकाली दूरी। इसके लिए हमने u का मान रख दिया, t का पहले से पता था, a का पहले से पता था, तो इसको सॉल्व किया गया, 12 24, यहाँ पे -6 है, 2 का स्क्वायर है, तो -6, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 2 से करा 2 आया, फिर 1 -6 और 2 को गुणा करने पर -12 आया, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, 24 से 12 निकल गया। इस प्रकार से 10वें प्रश्न के उत्तर, मतलब का उत्तर आ गया। अब इसके बाद जो 11वां प्रश्न लिख रहा है, एक वस्तु विरामावस्था से चलना आरंभ करती है,
यदि पहले 2 सेकेंड में x1 दूरी, दूसरे 2 सेकेंड में x2 दूरी तय करती है, तो यहाँ पे सिद्ध करना है x2 इक्वल टू 3x1। अब ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाला आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब 11 नंबर सिद्ध कर, तो इसमें हमें समय पता है कि पहले 2 सेकेंड में x1 दूरी तय की गई, अगले 2 सेकेंड में x2 दूरी की गई, बाकी चीजें नहीं पता। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें मानना पड़ेगी, जैसे कि माना त्वरण ऐसे ए होता है, तो माना त्वरण ए, प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है, क्योंकि इन्हीं से हम प्रदर्शित करते हैं। अब समय की बात करें, समय दिया ही है कि पहले 2 सेकेंड फिर 2 सेकेंड, तो 2 बार काम हो रहा है। एक बार क्या है, वस्तु जो थी पहले यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ए बिंदु हुआ, दो बी बिंदु, फिर सी बिंदु। अब ए से बी तक में 2 सेकेंड का समय लगा। अब इस 2 सेकेंड में दूरी हुई x1, फिर से 2 सेकेंड का समय लगा, अगले 2 सेकेंड में दूरी हुई x2, तो कुल दूरी x1 प्लस x2 और कुल समय 2 2 4। हमें ज्ञात क्या करना, हमें ये सिद्ध करना। अब इसके लिए ये सोचना है कि हम गति का कौन सा समीकरण लगाएं ताकि आसानी से हमारा काम बन जाए। तो x2 क्या है, दूरी है, x1 भी दूरी है, बस ये सिद्ध करना है कि जो दूसरी दूरी है वो पहली दूरी का 3 गुनी है, यानी दूसरी वाली दूरी पहले से 3 गुनी है। तो यहाँ पे दूरी ही, तो गति का दूसरा समीकरण जो है दूरी के लिए बना, तो यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, गति के द्वितीय समीकरण से। तो गति के द्वितीय समीकरण, इस बार हम बात करते हैं सिर्फ ए से बी के, सबके लिए नहीं, ए से बी तक। अब ए से बी तक गए, तो सूत्र होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हाँ दूरी तो हमने लिखा है ना, दूरी क्या है, एक के लिए S1 मान लेते हैं, तो S1 के लिए x1 है और S2 के लिए x2, ये दो दूरी है, अब इनका यूज करना है। तो यू टी, यू तो हमें पता नहीं, यू का मान हमने यू मान लिया, हाँ x1 की जगह पे x1 ये दूरी है, यू की जगह पे यू और टी का मान 2 प्लस 1/2 गुणा ए का मान ए ही रखेंगे, टी का मान 2 और 2 का स्क्वायर। अब x1 बराबर 2u प्लस, तो एक गड़बड़ हो गई है, वस्तु विरामावस्था में है, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो विरामावस्था में u का मान होता है 0, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन। तो u का मान 0 करें, क्योंकि वस्तु लिखा है विरामावस्था, इस शब्द को पढ़ना ही भूल गए, विरामावस्था लिखा है तो 0। तो 2 का, इसमें क्या है, u गुणा 0, u का मान तो 0 है, गुणे समय का मान 2 है, तो 2 का जोश गुणा करें 0 आएगा, प्लस 1/2 गुणा 2 का स्क्वायर 4, यानी 4a स्क्वायर, 2 दूनी 4, तो 2a स्क्वायर में a का स्क्वायर कहाँ रहेगा, ये तो है ही 2 का स्क्वायर 4, तो x1 बराबर 0, और यहाँ पे सिर्फ आया 2। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो पहले में क्या किया गया कि हमने मान लिया कि त्वरण a है, प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, लेकिन प्रारंभिक वेग यहाँ पे विरामावस्था बताया कि विरामावस्था का मतलब होता है 0, तो प्रारंभिक वेग u का मान हो गया 0, अब v का नहीं तो v का v ही माने। फिर मैंने 2 कंडीशन, एक कंडीशन में क्या, a से b तक गया 2 सेकेंड, फिर b से c तक गया 2 सेकेंड में, अलग अलग दूरियां तय कीजिए। तो पहले में हम a से b तक, यानी कि प्रथम 2 सेकेंड के लिए ये माने हैं, तो इसमें हमने u का मान 0 रख दिया, a का a ही रखा, t का 2 रखा, हल करने पर आया 2a। अब दूसरी बार क्या करेंगे, गति का द्वितीय समीकरण ही यूज करेंगे, फिर से गति के द्वितीय समीकरण, समीकरण वही यूज कर रहे हैं
पर यहाँ पर काम ये करना है कि इस बार हमें बी से सी नहीं बल्कि ए से सी टोटल जाना है, ए से सी। अब ए से सी यहाँ से यहाँ तक जाएंगे जब, तो ये भी दूरी आ गई सी सी, यानी इस प्रकार कहने मतलब कुल दूरी का यूज करेंगे। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एस की जगह पे सिर्फ x1 ना लिख के हम x1 प्लस x2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, सिर्फ इतनी दूरी तय की। अब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो ये भी दूरी आ गई, ये भी आ गई, दोनों दूरियां ले लेते हैं। u का मान 0 है, t का मान इस बार हाँ समय भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, समय कितना हो, टोटल 4 हो गया। तो यहाँ पे समय जो आ गया हमारा t यानी 2 + 2 = 4 सेकेंड। तो इस समय का यूज करेंगे। तो 0 गुणा 4 प्लस 1/2 गुणे ए है और t का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर। बाकी वैसे सिस्टम रहेगा, x1 प्लस x2 = 0 का 4 से गुणा हुआ 0 प्लस 4 का 4 चौके 16 यानी 16/2 ए भी है, तो 2 8 तो हमारा हल करने में कितना आ रहा है 8 ए। तो x1 प्लस x2 = आ गया 8a, जो कि हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस प्रकार से हमारे पास दो समीकरण आ गए। अब काम क्या करते हैं कि जो पहला समीकरण है, इस समीकरण से x1 का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो समीकरण 1 से x1 का मान रखने पर मान रख देते हैं, तो x1 की जगह पे कर देंगे 2a। तो 2a प्लस x2 = क्या आ रहा है 8a। तो हमें x2 निकालेंगे, तो 8a है, जो 2a है इधर प्लस, इधर जाएगा माइनस में, तो x2 = क्या आ गया 6a। अब ये x2 है, यानी हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 1 में x1 का मान 2a आया, समीकरण नंबर में दोनों दूरियों को मिलाकर x1 प्लस x2 का मान 8a आया, समीकरण 3 में x2 का मान 6a आया। यानी कि अगर हम 1 और 2 को जोड़ें तो 6 2 8 है, 8 आ रहा है। उस प्रकार से देखा जाए तो हमें अपने मैटर पे हम आ गए, x2 बराबर 6 है। लेकिन हमें इस प्रकार से दिखाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो x2 = 6a करना है। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं, इतनी जगह में हो जाएगा, x2 = है 6a। तो x2 = 6a, यानी 6 मतलब कि हम 2 से गुणा करें, 3 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं। x इंटू में 3 दूनी 6, x1 बराबर होता ही 2a। अब 2a की जगह x1 आ जाएगा, तो x2 = 3x1। तो ये आके हमारा मतलब प्रूफ होगा। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया कि जो दूसरी दूरी है वो पहली दूरी से 3 गुना, समय तो दुगना ही है लेकिन दूरी क्या है 3 गुना। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए कि गति का प्रथम समीकरण से समीकरण x1 बराबर 2a आया, गति के दूसरे समीकरण से x1 प्लस x2 बराबर 8a आया, और तीसरे से x2 बराबर 6a आया। अगर हम ऐसे उस तरह हमने हल किया, चाहे ऐसे ही मान लें कि अगर हम पहले तीसरे को जोड़ दें तो वैसे भी दूसरा आ जाएगा। जैसे हमने किया x2 = 6 है, 6 को गुणनखंड करके गुणज बना दिया, 3 गुणे 2a, और 2a क्या है x1 का मान है, तो 2a की जगह x1 कर दिया, x2 = 3x1। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 9वां 10वां 11वां 3 अंकिक प्रश्न हल किया है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम बाकी के अंकिक प्रश्न हल करेंगे। तो ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।